चलिए अभय भाई, एक आखिरी सवाल। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रणनीति के तहत चुनाव लड़ा था और खासकर उत्तर भारतीय नेताओं को तो प्रचार में बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई। योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव होता है, वहां प्रचार करने के लिए जाते हैं, लेकिन देश की सबसे अमीर महानगर पालिका में वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाते। और भी बीजेपी के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, वो भी नहीं पहुंचते। इसकी क्या वजह थी और क्या इन्हें डर था कि ठाकरे बंधु इसे मराठी वर्सेस हिंदी का मुद्दा बना देंगे? बिल्कुल, जब शुरुआत हुआ इस पूरे कैंपेन की हुई थी, तब यही हुआ था कि मुंबई का मेयर कौन बनना, मतलब मुंबई का मेयर कौन होगा, मराठी होगा, वो कह रहे थे हिंदू होगा, तो हिंदू को उन्होंने हिंदी से कनेक्ट कर दिया था। तो राज ठाकरे हिंदी वर्सेस मराठी की बैटल करना चाहते थे। बीजेपी, स्पेशली देवेंद्र फडणवीस जी ने ये बहुत शार्पली पूरा गेम खेला था कि उनको ये भी पता था अगर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद ये हिंदू वाला टच उसको आ जाएगा। तो जो मुस्लिम है वो पूरी तरीके से घर से बाहर निकलेगा, वो नहीं देखेगा कि राज उद्धव के साथ है और वो ओबीटी के सामने अपना मशाल का सिंबल दबा के आ जाएगा। तो उन्होंने ये भी समझा था कि वो चाहते थे कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट जाए। कांग्रेस को मुस्लिम वोट तभी जाएगा जब ये मुद्दा लोकल चुनाव पर, मतलब लोकल अपने कैडर के दम पर, अपनी सत्ता के दम पर और मुद्दों के दम पर लड़ा जाएगा। तो मोदी जी की सभा तो देखिए ना, ज्यादा कुछ मोदी जी की बात भी हुई पूरे कैंपेनिंग में। अमित शाह जी की ना सभा हुई, ना योगी जी को बुलाया गया, नॉर्थ के किसी भी लीडर को नहीं बुलाया गया। इसका ये स्ट्रैटेजी थी, बीजेपी की पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कि हमें ये चुनाव लोकलाइज रखना है और इसे मराठी वर्सेस एंटी मराठी हमारे हित के लिए करना है। कुछ एक नेता दिखे भी थे, जैसे राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल मुझे दिखे थे, जो मंत्री भी हैं। मैथिली ठाकुर भी दिखी थी प्रचार करते वक्त, लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं गया था जिससे बड़ा प्रभाव हो। बड़ा प्रभाव और जिससे मुस्लिम्स और जो भी, देखिए हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन में भी कुछ ऐसा चंक है जो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करता है, तो उसे भी उनको दुखाना नहीं था। उनको देखिए उस व्यक्ति के लिए जो हिंदी स्पीकिंग, मैं खुद पर्सनली जानता हूं लोगों को, वो यही कह रहे थे कि देखिए हमें बीजेपी पसंद नहीं है, लेकिन मुंबई में अभी हमारे सिक्योरिटी की ये बात है, हम नहीं चाहते कि ठाकरे की गवर्नमेंट आए, क्या पता हमारे सिक्योरिटी की ये बात हो, इस वजह से हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक एंटी कंसोलिडेशन जो राज ठाकरे की वजह से वो हुआ, उसका बेनिफिट बीजेपी को हुआ। और जो आपने मेघवाल जी की बात की, देखिए राजस्थानी कम्युनिटीज जो होती है वो काफी क्लोज निटेड कम्युनिटीज है। रविंद्र भाटी जब चुनाव लड़ रहे थे तब वो मुंबई में भी सभा कर रहे थे, वो पुणे में जाके सभा कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे कि यहाँ की कम्युनिटीज, मतलब राजस्थान से जो संदेशा है उसके अकॉर्डिंग भी वोट करती है, कम्युनिटी एज एक साथ मिलकर वो वोट करती है। तो इसी वजह से वो जो कम्युनिटी बेस्ड लीडर थे, जिनका ना मराठी में जहां पे न्यूज ना बने, उनकी ऐसे लीडर्स को बुलाया गया था। लेकिन योगी हो, शाह हो या फिर मोदी जी हो, इनको दूर रखा गया था। चलिए अभय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई कि इस समय मुंबई में चल क्या रहा है और महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव के नतीजों के क्या विश्लेषण रहे, वो भी आपने अच्छे से किया, बताया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.